नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मस्जिद फाड़ कर बाहर आए मंदिर का राज सुनकर आप भौचक्के के रह जाएंगे और शिव महिमा की इस घटना को सुनने के बाद जय शिव शंकर बोल पड़ेंगे। दोस्तों, शिव सार्वभौमिक ईश्वर है, अर्थात एक ऐसा ईश्वर जिसका विस्तार किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। शिव की वेशभूषा ऐसी है जिसमें सभी धर्मों को मानने वाले लोग अपने प्रतीकों को ढूंढ सकते हैं। हमारे भोले भंडारी मुस्लिम धर्म का चांद सिर पर और यजीदी धर्म का सर अपने गले में धारण किए हुए हैं। ये भगवान शिव का ही करिश्मा है कि एक मंदिर मस्जिद को फाड़कर बाहर आ गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें और सभी शिव भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज की ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के एक गांव कैलाशी नगला की। इस गांव में मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्म के लोग बड़े ही भाईचारे के साथ रहते थे। यहाँ इन दोनों धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या लगभग बराबर थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इस गांव में एक मस्जिद तो थी, लेकिन कोई भी मंदिर नहीं था। मंदिर न होने के कारण सभी हिंदुओं को पूजा पाठ करने के लिए पास के दूसरे गांव में जाना पड़ता था। यह बड़े ही अचंभे की बात थी कि इतने पुराने गांव में एक भी हिंदू मंदिर नहीं था। इस गैर बराबरी का कारण गांव के कुछ ही लोग जानते थे। एक दिन इस गांव में रहने वाले 17 वर्षीय राकेश ने अपने दादाजी से इस गैर बराबरी का कारण पूछा। दादाजी, ऐसा क्यों है कि हमारे गांव में कोई भी मंदिर नहीं है और केवल मस्जिद है? दादाजी राकेश के मासूम लेकिन बड़े ही बुद्धिमानी वाले प्रश्न को सुनकर सन्न रह गए। दादाजी राकेश को बड़े ही प्यार से बताना शुरू करते हैं। सन 1700 ईस्वी में भारत पर औरंगजेब नाम के एक बादशाह की हुकूमत थी। वह बहुत ही निर्दयी और हिंदू विरोधी बादशाह था। सन 1700 ईस्वी तक हमारे गांव में भगवान शिव का एक विशाल मंदिर था, लेकिन औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों और नियत के कारण आज वह मंदिर गांव में होते हुए भी हमारी आंखों से ओझल हो चुका है। राकेश अपने दादाजी की बात सुनकर हतप्रभ रह गया और बड़ी आतुरता से पूछता है कि दादाजी, क्या हमारे गांव में मंदिर है जो हमें दिखाई नहीं देता है? दादाजी बड़े प्रेम और लड़खड़ाती आवाज में कहते हैं, हाँ बेटे राकेश, यह सच है। सन 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने उस विशाल मंदिर के ऊपर मिट्टी भरवाकर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। उस विशाल मंदिर को पातालेश्वर मंदिर कहा जाता था। गांव में तुम जो मस्जिद देखते हो वो उस शिव मंदिर के ऊपर बनी हुई है, जिस कारण हमें अपना मंदिर होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। इस बात को सुनकर राकेश के मन में क्रोध और आक्रोश का बीज रोपित हो गया। राकेश ने यह बात अपने दोस्तों को भी बताई। एक दिन राकेश और उसके दोस्त इस बात को मस्जिद के मौलवी को बताते हैं, जिसकी वजह से वहां झगड़ा भी हो गया। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति राकेश की बात मानने को तैयार नहीं था। उन सभी ने उसे पागल और झूठा बताकर मस्जिद से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। राकेश के दादाजी को जब यह बात पता चलती है तो वो उस पर कुछ पल के लिए नाराज होते हैं और फिर उसे बड़े ही प्रेम से समझाते हैं। देखो राकेश, इस अन्याय को केवल शिव भक्ति और कानून की ताकत से ही मिटाया जा सकता है, लड़ाई झगड़े से नहीं। लड़ाई झगड़े से तो आपस में केवल मन मुटाव होता है, अपना अधिकार नहीं मिलता। तुम्हें भक्ति और कानून का रास्ता अपनाना चाहिए, तभी हमें इंसाफ मिलेगा। राकेश को दादाजी की बात समझ में आ गई और उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूरी घटना चिट्ठी के माध्यम से बताई। राकेश ने गांव में ही एक बरगद के पेड़ के नीचे
भगवान भोलेनाथ की भक्ति शुरू कर दी। राकेश मुख्यमंत्री को ढेरों चिट्ठी लिख चुका था और शिव भक्ति करते करते 2 महीने बीत गए। राकेश की चिट्ठी और भक्ति से उसकी मांग का शोर प्रशासन के कानों तक पहुंच गया, जो दूसरे समाज के लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वे राकेश से जले भुने बैठे थे और किसी भी कीमत पर उसकी शिव भक्ति और कानूनी प्रयासों को रोकना चाहते थे। एक दिन विरोधी समाज के लोगों को पता चला कि प्रशासन के लोग राकेश से मिलने गांव में आ रहे हैं। इससे पहले कि राकेश उनसे मिल पाता, वे राकेश और उसके दादाजी का अपहरण कर लेते हैं। प्रशासन की टीम वापस लौट जाती है। विरोधी समाज उनसे बता देता है कि इस नाम का कोई भी लड़का गांव में रहता ही नहीं है। कोई भी हिंदू उनके सामने मुंह नहीं खोल पाया, क्योंकि उन्हें राकेश को जान से मार देने की धमकी दी गई थी। राकेश और उसके दादाजी को अपहरण के समय तरह तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन राकेश अपने निश्चय में अटल था और उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। विरोधी समाज के लोग राकेश को पीटते जा रहे थे। राकेश के मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राकेश मरणासन्न हालत में पहुंच गया, लेकिन महादेव के नाम का उच्चारण लगातार करता रहा। एक अपहरणकर्ता ने हाथ में कुल्हाड़ी उठा ली और कहा कि इस शिव भक्त की भक्ति मरने के बाद ही खत्म होगी। कुल्हाड़ी का वार राकेश पर होता इससे पहले ही भूकंप का एक तेज झटका आया और सभी अपहरणकर्ता जमीन पर गिर गए। अगले झटके में धरती फट गई और वे लोग उसमें समा गए। ये भगवान शिव का चमत्कार था कि राकेश और उसके दादाजी का बाल भी बाका नहीं हुआ। वहीं शिव भक्त को मौत के घाट उतारने वाले खुद पल भर में ही जमींदोज हो गए। राकेश और उसके दादाजी वापस आए तो देखा कि भगवान शिव का पातालेश्वर मंदिर उस मस्जिद को चीरकर ऊपर आ चुका था, जिसके अंदर से आ रही शंखनाद की ध्वनि राकेश की भक्ति के विजय गीत गा रही थी और उसकी चोटी पर लाल रंग की पताका लहरा रही थी। बिल्कुल सही कहा गया है कि भक्ति में ही शक्ति है और भगवान शिव अपने सच्चे भक्त की बात को कभी नहीं ठुकराते। राकेश अब उस गांव का आदर्श बन चुका है। कैलाशी नगला गांव के लोगों को पूजा करने के लिए अब दूसरे गांव नहीं जाना पड़ता है। पातालेश्वर मंदिर की इतनी मान्यता है कि उसके दर्शन के लिए लोग देश विदेश के कोने कोने से आते हैं। इस घटना के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? अपने विचार वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम जल्द ही इसी प्रकार की एक और सच्ची घटना के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। नमस्कार।